नमस्कार। आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प मेडिकल केस को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो मेडिकल नोट्स हैं, उनका मुख्य फोकस है एट्रियल फ्लटर विथ वेरिएबल ब्लॉक। जी। और अक्सर जब हम ईसीजी रीडिंग्स देखते हैं तो कुछ पैटर्न्स सीधा समझ आ जाते हैं, लेकिन एट्रियल फ्लटर का ये वेरिएंट अपने आप में काफी उलझा हुआ पजल है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और सरल बनाते हैं। मतलब जब हम ऊपरी चेम्बर्स यानी एट्रिया में इलेक्ट्रिकल फायरिंग की बात कर रहे हैं, तो इन नोट्स के मुताबिक रेट 300 बीट्स प्रति मिनट के आसपास पहुंच रहा है। जो कि एक मैसिव ओवरड्राइव स्टेट है। 300 बीपीएम का एट्रियल रेट, देखिए कोई मामूली बात तो है नहीं। हाँ, एकदम। और जब हम इन नोट्स में दिए गए ईसीजी पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी नजर लीड 2, 3 और एवीएफ पर जाती है। मतलब जो हमारी इंफीरियर लीड्स है। हाँ बिल्कुल, इंफीरियर लीड्स। वहां हमें टिपिकल इन्वर्टेड फ्लटर वेव्स दिखाई देती हैं। वो क्लासिक सॉटूथ पैटर्न जो साफ बताता है कि एट्रिया में एक री एंट्रेंट सर्किट लगातार घूम रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर हम सिर्फ इंफीरियर लीड्स को देखकर निष्कर्ष निकाल लेना तो आधी तस्वीर ही सामने आती है। वो कैसे? क्योंकि जैसे ही हम इंफीरियर लीड से नजर हटाकर V1 लीड की तरफ जाते हैं, वेव की मॉर्फोलॉजी पूरी तरह पलट जाती है। V1 में यही फ्लटर वेव्स एकदम पॉजिटिव हो जाती हैं। ओह हाँ, और बिल्कुल नॉर्मल पी वेव्स जैसी दिखने लगती हैं। एकदम नॉर्मल। एक क्लिनिशियन के तौर पर ये एक बड़ा ट्रैप हो सकता है, क्योंकि अगर कोई सिर्फ V1 देख रहा है तो वो इसे नॉर्मल साइनस रिदम समझने की भारी भूल कर सकता है। सही कहा आपने। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ एक तेज या अलग दिखने वाली धड़कन का मामला नहीं है। यहीं पर वेरिएबल ब्लॉक का सिद्धांत आता है। जी, एवी ब्लॉक। हाँ, एट्रिया भले ही 300 की स्पीड से फायर कर रहा हो, लेकिन एवी नोड जो हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल गेटकीपर है, वो हर सिग्नल को वेंट्रिकल्स तक जाने ही नहीं देता। और नोट्स भी यही बताते हैं कि ये एवी ब्लॉक 2:1 से 4:1 के बीच लगातार बदल रहा है। एग्जैक्टली। मतलब कभी 2 एट्रियल बीट्स में से एक पास हो रही है तो कभी 4 में से एक। एवी नोड एक तरह से वेंट्रिकल्स को इस 300 बीपीएम की खतरनाक स्पीड से बचा रहा है। एवी नोड का ये गेट कीपिंग मैकेनिज्म ही इस पूरे डायग्नोसिस की असल चाबी है। अगर ब्लॉक फिक्स्ड होता है ना, जैसे हमेशा 2:1, तो वेंट्रिकुलर रेट 150 के आसपास फिक्स्ड रहता। बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल है तो ईसीजी पर रिदम पूरी तरह इरेगुलर दिखेगी। अब अगर बेसलाइन में फ्लटर वेव्स धुंधली हैं या आर्टिफैक्ट्स की वजह से छिप गई हैं, तो कोई भी इसे एट्रियल फिब्रिलेशन मान सकता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन मिसडायग्नोसिस है। लेकिन ये कितना आश्चर्यजनक है कि अगर फ्लटर वेव स्पष्ट रूप से दिखाई न भी दें, तो भी सिर्फ आर इंटरवल्स का गणित देखकर कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। जी, आर इंटरवल्स का पैटर्न बहुत क्रूशल है यहाँ। जब ब्लॉक 2:1 से 4:1 में शिफ्ट होता है तो आर इंटरवल अचानक से एकदम दोगुना हो जाता है। सटीक विश्लेषण। यही वो क्लिनिकल इंसाइट है जो स्थिति को एफिब से पूरी तरह अलग करता है। एफिब में आर इंटरवल्स पूरी तरह से रैंडम होते हैं। उनमें कोई गणितीय संबंध नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ 2:1 से 4:1 में जाने पर इंटरवल का सटीक डबल होना यह साबित करता है कि बैकग्राउंड में एक फिक्स्ड 300 बीपीएम की मशीन चल रही है और एवी नोड बस अपने गेट को खोलने की टाइमिंग बदल रहा है। और अगर ये गणितीय पैटर्न मिस हो जाए तो ट्रीटमेंट अप्रोच पूरी तरह से गलत दिशा में जा सकती है। 100%। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये स्थिति केवल मेडिकल डेटा या ईसीजी की लहरों को पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि हृदय की धड़कन में छिपे एक सटीक गणितीय पैटर्न को पहचानने के बारे में है। सही कहा। डायग्नोसिस एक तरह से छुपे हुए रिदम को डिकोड करना ही है। और इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है जिस पर आगे और खोज की जा सकती है। जी, वो क्या है? ये सोचना बेहद दिलचस्प है कि अगर हृदय वेरिएबल ब्लॉक के दौरान इतनी सटीक गणितीय गणनाओं का पालन करता है तो ये सूक्ष्म विद्युत संकेत पूरी तरह विफल हुए बिना अपने टाइम गैप को एकदम दोगुना कैसे कर लेते हैं। ये वाकई एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हृदय की ये जटिलता और उसका ये सटीक गणित सच में अद्भुत है। इसी जिज्ञासु नोट के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मेडिकल साइंस को डिकोड करने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।